डियर फ्रेंड्स, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश में मैं राइटिंग जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको मैंने लिखना सिखाया था, लेकिन उसको स्टैंडर्ड तरीके से नहीं सिखाया गया था, इजी वे में सिखाया गया था। आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को स्टैंडर्ड तरीके से लिखना सीखेंगे। ओके, तो देखिए कैसे स्टैंडर्ड तरीके से उसको लिखते हैं कर्सिव राइटिंग में। ओके, कर्सिव राइटिंग में कैसे हम लोग उसको स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं उसको देखा जाए। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम लोग सीखना है। अगर हम लिखते हैं ऐसे इंग्लिश ENG, ये राइटिंग तो सबको मालूम है। ये जो लिखा गया है इंग्लिश, तो हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैसे लिखें, मतलब लेटर्स को कैसे लिखें, जिसको हम लोग कर्सिव राइटिंग भी कहते हैं, उसको स्टैंडर्ड तरीके से कैसे लिखें उसको देखा जाए। ओके, तो मैंने लिख दिया इंग्लिश। अगर यहाँ लिखते हैं अल्फ़ाबेट ALPHABET, यह हुआ अल्फ़ाबेट। कर्सिव में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे ALPHABET। आज हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखने के साथ ही तुरंत हम लोग सीखेंगे जो जहाँ हम लोगों का मुकाम मिल चुका है, मतलब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को राइम्स की मदद से सीख रहे हैं, वहाँ हम लोग पहुँचेंगे। मतलब राइम्स तुरंत हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी हो गया है स्टैंडर्ड तरीका जिसमें मैं राइम्स को लिखता हूँ कर्सिव राइटिंग में, तो क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए ये सिखाना ज़रूरी हो गया। तो अल्फ़ाबेट में अब एक साथ दोनों कैपिटल एंड स्मॉल, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, दोनों को हम लोग तुरंत देख लेंगे कि कैसे ये आ रहा है। ओके, तो देखा जाए कैपिटल और स्मॉल्स कैसे लिखा जा रहा है। तो हम लिखना शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप देखें कैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, मतलब वर्णमाला को, लेटर्स के समूह को कैसे हम लोग स्मॉल और कैपिटल एक साथ लिखते हैं उसको देखा जाए। एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखना शुरू करते हैं। तो अगर कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल लेटर में कैपिटल A इस तरह से होगा, यहाँ से घुमाते हुए ऐसे लाकर ऐसे करना है, ये A हुआ। स्मॉल a तुरंत लिखना होगा तो ऐसे करते हुए यहाँ से A हुआ। B लिखना है कैपिटल में तो ऐसे घुमाते हुए ऐसे घुमाइए, B हुआ। स्मॉल b लिखना है तुरंत यहाँ से घुमाया जाए, ऐसे करके यहाँ लाया जाए तो ये B हुआ। C लिखना है कैपिटल में तो ऐसे घुमाते हुए ऐसे अगर कर देते हैं तो ये C कहा जाता है, C है। स्मॉल लेटर C ऐसे होगा, यहाँ से आ गया ऐसे C। D की बात की जाए तो D ऐसे कैपिटल में घुमाते हुए ऐसे लाइए, ऐसे घुमाते हुए D हुआ। E स्मॉल d लिखना होगा तो यहाँ से ऐसे करते हुए ऐसे लाया जाए तो ये D हुआ। ओके, इसी तरह से E कैपिटल लिखना होगा तो ऐसे घुमाते हुए ऐसे लाया गया, E हुआ। स्मॉल e तुरंत ऐसे नीचे से शुरू करते हुए E हुआ। F लिखना होगा तो कैपिटल F इस तरह से लाइए, ऐसे करते हुए, और इसमें बीच में काटने से ये F हुआ। स्मॉल f लिखना होगा तो ऐसे घुमाते हुए ऐसे किया जाए, ऐसे घुमाते हुए तो ये F हुआ। G लिखना है तो यहाँ से ऐसे लाया जाए, ऐसे लाया जाए, ये G हुआ। स्मॉल g लिखना है, ऐसे घुमाया जाएगा, ऐसे, ये G हुआ। कैपिटल H लिखना है, ऐसे पिकअप किया जाए, यहाँ से लाया जाए, ऐसे घुमा दिया जाए, H हुआ। स्मॉल h ऐसे करते हुए स्मॉल h हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आई कैसे लिखा जाए कैपिटल I, तो यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे घुमाया जाए, ऐसे, ये I हुआ। स्मॉल I तुरंत ऐसे कीजिए, पॉइंट लगा के I हुआ। J लिखना होगा कैपिटल J, तो ठीक J आप जानते ही हैं,
जे लिखना होगा, तो जे कैपिटल स्मॉल जे जो होता है उस तरह से कैपिटल जे भी होता है। फ़र्क इतना है कि ये बड़े साइज में होता है, मतलब यहाँ तक ये कवर करेगा। ऐसे इसको ऐसे बनाते हुए इसको ऐसे कर दिया जाए तो ये जे है, कैपिटल जे है। और स्मॉल जे बस इसी में ऐसे करने से स्मॉल जे होता है। अब के तो आपको मालूम ही है, ऐसे घुमाइए, ऐसे ये के हुआ, ऐसे करके लाइए के हुआ। स्मॉल के करना है तो ऐसे लाइए, ऐसे करके स्मॉल के हुआ। एल लिखना है कैपिटल तो ऐसे करके एल हुआ। स्मॉल एल लिखना है तुरंत ऐसे किया जाए, एल हुआ। ओके, जैसा कि मैंने बताया यह कर्सिव राइटिंग है। थोड़ी सी इसमें मतलब घुमाव ज़्यादा होता है, ज़्यादा घुमाव करके लिखते हैं। फिर भी ये जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। और यहाँ ये सामने नहीं हुआ, इसलिए मैं मिटा के इसको फिर से लिख रहा हूँ। सामने का मतलब है कि इसको देखने में अच्छा लगे। तो अगर ये ए लिखा गया है, ये बी के लिए है, ये सी के लिए है और ये डी के लिए है। ठीक उसी तरह से हमने यहाँ ई कर दिया, ये एफ का मैंने लिखा है तो एफ ये हुआ, ये जी है, ये एच है। आई लिख दिया है, आई के बाद जे मैंने इसके सामने आना चाहिए था, तो ऐसे करके ऐसे इसको जे कर दिया गया, बड़े साइज में है। स्मॉल जे में पॉइंट देना पड़ता है। के लिए ऐसे करके उठाइए, एक बार घुमा दीजिए, के हुआ। एल के स्मॉल के लिए यहाँ से शुरू किया जाए, ऐसे स्मॉल के ऐसे करके के हुआ। एल आपको बताया गया, मैंने तुरंत बताया, ऐसे एल कर दीजिए, स्मॉल एल ऐसे हो गया। एम लिखना होगा तो ऐसे ये एम हुआ, स्मॉल एम ऐसे हुआ। एन लिखना है तो ऐसे एन हुआ, स्मॉल एन ऐसे हुआ। ओ लिखना है तो बड़ा सा ओ ऐसे हुआ। फिर से मैं कर दूं, ऐसे ओ हुआ, स्मॉल ओ छोटा सा ऐसे हुआ। पी लिखना है तो ऐसे घुमाते हुए ऐसे पी हुआ, स्मॉल पी ऐसे हुआ। ये मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्यू, क्यू को लिखना है, ये क्यू जो लिखना है इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा क्यू। तो क्यू जो होगा ऐसे गोल बनाते हुए बीच में यहाँ से कर दें, क्यू हो गया। स्मॉल क्यू यहाँ से ऐसे आएगा। आर जो होगा कैपिटल आर, वो ऐसे घुमाते हुए एक बार में आर हुआ। स्मॉल आर ऐसे कर दिया जाए। एस कैपिटल ऐसे करके ऐसे लाया जाए, स्मॉल एस। टी ऐसे करके ऐसे टी है, स्मॉल ये कैपिटल टी है। स्मॉल टी तो थोड़ा सा आई से बड़ा साइज में होगा और बीच में कटा हुआ रहेगा। तो मैंने टी तक यहाँ क्लियर कर दिया। अब जो बाकी है उसको, तो इसको एक बार मैं बता दूं। ए कैपिटल, ए स्मॉल, ए ये बी है, बी कैपिटल बी स्मॉल। सी कैपिटल सी स्मॉल। डी कैपिटल डी स्मॉल। ई कैपिटल ई स्मॉल। जे कैपिटल, सॉरी ये ई के बाद एफ है, एफ कैपिटल एफ स्मॉल। जी कैपिटल जी स्मॉल। एच कैपिटल एच स्मॉल। आई कैपिटल आई स्मॉल, ये आई था। जे है यहाँ पर, जे कैपिटल जे स्मॉल। के कैपिटल है के स्मॉल। एल कैपिटल एल स्मॉल। एम कैपिटल एम स्मॉल। एन कैपिटल एन स्मॉल। ओ कैपिटल ओ स्मॉल। पी कैपिटल पी स्मॉल। क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल। आर कैपिटल आर स्मॉल। एस कैपिटल एस स्मॉल। टी कैपिटल टी स्मॉल। अब आगे यू, टी के बाद हम लोग पढ़ेंगे यू। ऐसे ये यू हुआ, स्मॉल यू। ये भी है,
इसको वी कहते हैं। फिर से इसको लिखा जाए तो ऐसे करते हुए ऐसे वी, स्मॉल वी, ऊपर से ही आएगा ऐसे वी, डब्लू है स्मॉल डब्लू, एक्स कैपिटल ऐसे बड़ा में ही आएगा, स्मॉल एक्स छोटा हो गया, यू वी डब्लू, ये यू हुआ, वी हुआ, डब्लू हुआ, ये एक्स हुआ, वाई बड़ा साइज चारों लाइन में रहता है, ये वाई कैपिटल बड़ा सा रहता है, कैपिटल है। 4 लाइन्स की बात की जाए तो ये 4 लाइन्स ऐसे है, ये बीच का लाइन है, ये 4th लाइन है वाई। और जेड की बात है तो बड़ा सा जेड जो है पूरा 4 लाइन्स में ही रहता है जेड। ओके, ये 4 लाइन्स में जेड है। इसको ऐसे घुमाते हुए एक बार फिर से बिठा के दिखा दिया जाए, इसको बनाना हो तो ये ऐसे जेड हुआ, और स्मॉल जेड छोटा सा इसी के लिए ऐसे जेड हुआ। तो मैंने बता दिया यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब अपनी वोकेबलरी मीन्स शब्दकोश मजबूत करने के लिए तुरंत हम लोग एक राइम सीखेंगे। ध्यान दिया जाए, तुरंत उस राइम्स को हम सिखाने जा रहे हैं। ये राइम्स है अर्ली, अर्ली टू बेड। राइम्स है EARLY, अर्ली टू बेड। राइम ऐसे हुआ मतलब जल्दी सोने जाना। तो राइम से स्टार्ट हुआ ऐसे EARLY, अर्ली टू बेड। ओके, एंड अर्ली टू राइज, RISE, जल्दी सोने जाना। अर्ली एंड अर्ली टू राइज, जल्दी उठना, सुबह में जल्दी जगना। मेक्स ए मैन, मेक्स ए मैन, मैन मतलब मनुष्य को बना देता है। क्या बना देता है? हेल्दी, हेल्दी, वेल्दी, हेल्दी, वेल्थी, मेक्स ए मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। फुल स्टॉप, यहाँ कोमा है, वाइज। तो एक बार फिर से देख लिया जाए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। क्लियर हो गया मीनिंग? इसका मीनिंग मैंने पिछले वर्क में दिया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें वीडियो क्वालिटी ऐसा है जिसमें साउंड पहले आता है और एक्शन बाद में आता है, इसलिए इसको फिर से दोबारा दिखाना पड़ा। तो मैंने इस बार फिर से इसको क्लियर कर दिया है। इसको पढ़ेंगे अर्ली, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इट मीन्स जल्दी सोने जाना और जल्दी जगना मनुष्य को बना देता है स्वस्थ, हेल्दी बनाता है, वेल्दी धनवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। ओके, काफ़ी ये अच्छा राइम है जिसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ओके, टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।